गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट 1 ऑनर्स और सब्सिडियरी के लिए फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत पुस्तक से दबाव समूह प्रेशर ग्रुप पर अपना वीडियो टीचिंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस टीचिंग से डिग्री पार्ट 1 ऑनर्स एवं सब्सिडियरी के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो प्रस्तुत है दबाव समूह प्रेशर ग्रुप। वर्तमान राज्यों में राजनीतिक दलों के अलावा कुछ ऐसे समूह अथवा समुदाय भी होते हैं जो दबाव समूह कहलाते हैं। अमेरिका में वे बड़े शक्तिशाली हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जापान आदि देशों में इसका उल्लेखनीय प्रभाव है। भारत के चूँकि वर्तमान समय में राजनीतिक दल सभी वर्गों के हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, इसी कारण दलीय पद्धति के विकास के साथ साथ अनेक दबाव गुटों या हित समूहों का विकास हुआ है। वस्तुतः दबाव समूह वे समुदाय हैं जो विशिष्ट हितों की रक्षा हेतु सरकार की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए बनाए जाते हैं। ओडिगार्ड के अनुसार एक दबाव गुट उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिसके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं और जो घटना चक्र को विशेष रूप से विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सकें और उन्हें प्रोत्साहन भी दे सकें। इसके संदर्भ में मायरन विनर ने कहा है कि हित या दबाव गुटों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर ऐच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। साधारणतया दबाव गुटों को सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित निजी गुट कहा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप औद्योगिक, व्यवसायी, वाणिज्यिक, श्रमिक और सभी समुदायों के समूह विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने के प्रयत्न करते हैं, जिससे कि वे अपने हितों में कानून बना सके या अपने हितों को हानि पहुंचाने वाले विधेयकों को वापस लेने हेतु अथवा उनमें आवश्यक परिवर्तन करवाने के लिए दबाव दे सकें। ऐसे समूहों को ही साधारण बोलचाल में दबाव समूह कहा जाता है। प्रजातंत्र में दबाव समूह की भूमिका यानी इसके कार्य क्या है, इस पर हम लोग अब जानेंगे। भारत में दबाव समूहों की कार्यविधि अन्य देशों के दबाव समूहों से कुछ भिन्न है। अमेरिका आदि विकसित देशों में दबाव समूह कानून निर्माण को प्रभावित करने की अधिक चेष्टा करते हैं, किंतु भारत में दबाव समूहों के द्वारा कानूनों को क्रियान्वित और वास्तविक प्रशासन को प्रभावित करने की अधिक चेष्टा की जाती है। दबाव समूह स्वयं से संबद्ध हितों की रक्षा और विधि हेतु अनेक उपाय काम में लाते हैं और कभी उनमें से कुछ उपाय तो कानून की सीमाओं का अतिक्रमण भी कर जाते हैं। भारत में दबाव समूह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रमुखतया इस प्रकार से काम करते हैं। पहला, जनमत और शासन की नीति को प्रभावित करने के लिए इनके द्वारा व्यापक प्रचार का आश्रय लिया जाता है। इस उद्देश्य से ये लेखन, प्रकाशन, भाषण, सभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन आदि साधनों को अपनाते हैं। दूसरा, लॉबिंग का तात्पर्य विधायकों से मिलकर उन पर अपने हित में कानून निर्माण
हेतु दबाव डालना है। विकसित देशों में, विशेषतया अमेरिका में, दबाव समूहों द्वारा अपनाया जाने वाला यह सबसे प्रमुख तरीका है। भारत में अब इसका प्रयोग होने लगा है। तीसरा, दबाव गुट इस दृष्टि से निर्वाचन में भाग लेते हैं कि वे ही दल अथवा उम्मीदवार विजयी हों जो इनके हितों की वृद्धि में योग दे सके। इसके अलावा उनके प्रतिनिधि अथवा सक्रिय कार्यकर्ता दलों में सम्मिलित होकर उनके कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं। चौथा, दबाव समूह प्रशासन पर दबाव डालने हेतु हड़ताल, घेराव, बंद, प्रदर्शन आदि साधनों का भी आश्रय लेते हैं। भारत में हड़ताल और प्रदर्शन का तो परंपरागत रूप में प्रयोग होता है। घेराव और बंद का प्रयोग 1967 के बाद ही राजनीति में अधिक हुआ है। इस संबंध में दबाव गुटों के द्वारा अनेक बार हिंसक कार्य भी किए जाते हैं। पांचवा, कभी कभी दबाव समूह ऐसे कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को रद्द करवाने के लिए जो उनके हितों के विरुद्ध हैं, न्यायपालिका की शरण में भी चले जाते हैं। उदाहरण के लिए बैंक नेशनलाइजेशन और एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी पर्सेस के संबंध में संबद्ध पक्षों द्वारा यही किया गया था। परंतु भारत में प्रशासनिक अधिकारियों और दबाव गुटों के बीच अच्छे संपर्क सूत्रों का अभाव है। साधारण जनता सरकारी अधिकारियों को अपने से दूर, साधारण जनता के हितों के प्रति असंवेदनशील और भ्रष्ट मानती है और सरकारी अधिकारी इन गुटों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार विवेकात्मक नीति निर्माण का कार्य दबाव समूहों की संकुचित मांगों से दूर रहते हुए किया जा सकता है। परिणामतया भारत में दबाव समूहों के